मेरे साथ निकालें गिनती की किताब उसका 14वां अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14। गिनती की किताब उसका 14वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से लेके 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, वर्सेस 5 to 10। तब मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे, और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। हम जब पिछली बार 13वां अध्याय पढ़ रहे थे तो 13वें अध्याय में और 14वें अध्याय की 5वीं आयत तक हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि मूसा जब भेदियों को, इजराइल के 12 गोत्रों में से 12 लोगों को लेके वो कनान का भेद लेने को भेजता है कि जाके देख के आओ वहाँ कैसा है। जब वो लोग लौटते हैं तो बोलते हैं कि देश तो बहुत अच्छा है लेकिन बहुत खतरनाक है, वहाँ के लोग बहुत खतरनाक हैं और हम वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते, हम वहाँ नहीं रह सकते, इसलिए हमारे लिए अच्छा है कि हम मिस्र को ही लौट जाएं। और बहुत सारी बातें वो परमेश्वर के विरोध में करते हैं। परमेश्वर ने ये सारी उनकी योजनाओं को उनसे नहीं पूछा था, परमेश्वर ने सिर्फ मूसा को बोला था कि इनको भेज के देख के आने को बोला। और हम देखते हैं उसी 14वें अध्याय में जब हमने पढ़ा है उसकी 5वीं आयत से 10वीं आयत तक कि वो जो लोग गए थे वो आके विरोध में बोलते हैं कि वो बहुत खतरनाक है, हम वहाँ नहीं रह सकते, हम वहाँ नहीं जा सकते, और एक तरह से वो परमेश्वर के विरोध में बलवा करते हैं, जिसके कारण जो है मूसा और हारून जो हैं, लिखा है सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिर के परमेश्वर से क्षमा मांगने लग जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करने को लग जाते हैं। ये जो 12 लोग गए थे, पिछली बार मैंने बताया था, इन 12 लोगों में से 2 लोग जो थे जिन्होंने पॉजिटिव रिप्लाई किया था, एक था यहोशू और दूसरा था कालेब। ये 2 व्यक्ति जो थे इन्होंने आके बोला था कि वो देश बहुत अच्छा है और वहाँ के लोग कैसे भी क्यों ना हो, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर मिस्र से हमको ये बोल के निकाला है कि कनान देश को जाना है, और जब हम उसके पास आ पहुँचे हैं तो हम परमेश्वर के नाम से उसमें प्रवेश करें और इस बात में जाके उसको अपने पोजीशन में ले लें और हमको परमेश्वर विजय हासिल कराएगा। यहाँ पर दो चीज़ों को, इन 2 व्यक्तियों की 2 चीज़ों को देखते हैं। इतनी बड़ी भीड़ में ये 12 लोग गए थे, 12 लोग में 10 अलग हो गए और 2 का जो बातचीत है वो अलग है। और ये उतनी बड़ी इजराइल की भीड़ में ये 2 लोग ऐसे पाए गए जो परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करके आगे आने वाले समय में जब वो चीज़ सामने आ रही है तो अपने विश्वास को वो लोग दिखा रहे हैं, अपना जो कदम उठा रहे हैं वो अपने विश्वास के अनुसार उठा रहे हैं। यहोशू और कालेब के विषय में जब हम यहाँ पर देखते हैं, आप देखेंगे उसकी 8वीं और 9वीं आयत में, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। हाँ, यहाँ पे जो है आप देखेंगे 6वीं आयत में इस बारे में लिखा है कि यहोशू और कालेब जो थे वो भी अपने वस्त्रों को फाड़ लेते हैं। 6वीं आयत में जैसे ही वो देखते हैं, एक तरफ मूसा और हारून इस बात को समझ रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं,
और दूसरी तरफ यहोशू और कालेब जो हैं अपने वस्त्रों को फाड़ रहे हैं। वस्त्रों को क्यों फाड़ रहे हैं? क्योंकि उस वक्त ऐसा होता था कि जब किसी के द्वारा कोई पाप या निंदा होती थी तो वो लोग अपने वस्त्रों को फाड़ के परमेश्वर के सम्मुख क्षमा मांगने को बैठ जाते थे। जो चीज मूसा और हारून फील कर रहे हैं और अपने रिएक्शन को दिखा रहे हैं, वो चीज इन 12 गोत्रों में से गए हुए 12 जनों में से 2 जन भी कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका परमेश्वर के प्रति प्रेम, न केवल मूसा न केवल हारून परमेश्वर को समझ रहे थे, लेकिन इस लाखों की मंडली में सब जो थे नासमझी में जब चल रहे थे, तब उस नासमझी में यहोशू और कालेब जो थे सम्मिलित नहीं थे, वो समझदारी से चल रहे थे। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में इस बात का मतलब नहीं कि हम किस झुंड के साथ चल रहे हैं। मेरे और आपके लिए इस बात से मतलब है कि मैं और आप झुंड में वो बन के रहें जो परमेश्वर मुझको और आपको चाहता है। एक बहुत बड़ी भीड़ थी। यहोशू कालेब इन लाखों लोगों के समान ऐसा ही बोल सकते थे, लेकिन यहोशू कालेब ऐसा नहीं बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को अलग तरीके से पहचाना था। ये डिपेंड करता है आज के समय में भी हर विश्वासी के जीवन में कि वो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर को किस तरीके से पहचानता है, किस पहचान को वो रखता है अपने अंदर। कई विश्वासी जो है प्रार्थना करते हैं, कई विश्वासी जो है वचन पढ़ते हैं, कई विश्वासी वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्रकार परमेश्वर के वचन में स्थिर बने रहना और ऐसे समय में उस विश्वास के आधार पे अपने कर्म को करना, अपने स्टेप को उठाना, ये बहुत आवश्यक है। यहाँ पर हम 2 पॉजिटिव एटीट्यूड्स ऑफ फेथ एंड विश्वास का एक पॉजिटिव एटीट्यूड इन 2 विश्वासियों के जीवन में देखते हैं। इनको हम विश्वासी कह सकते हैं। ये लोग जो हैं उस विश्वास को प्रकट कर रहे, इस बात को बोलते हुए। और 8वीं आयत में अभी हमने पढ़ा कि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती पहुंचाकर उसे हमें देगा। ये उनका पॉजिटिव सेंटेंस है। ये वहाँ की इतनी सारी भीड़ को समझा रहे हैं कि परमेश्वर अगर हमसे प्रसन्न है, अगर परमेश्वर हमको यहाँ तक लेके आया, परमेश्वर हमारी सुधि ले रहा है और हम परमेश्वर के योग्य चाल चलेंगे, तो निश्चित तौर पे परमेश्वर वो देश भी हमको दे देगा। और 9वीं आयत में बोलते हैं, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। यानी कि वो लोग जो थे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध, वो लोग जो थे परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध बलवा कर रहे थे। ना परमेश्वर की बात को, उसके वचन को मान रहे थे, और ना ही वो लोग परमेश्वर ने जो योजना रखी थी कनान पहुंचाने के लिए, उसके विरोध में आके खड़े हो गए थे कि हमको नहीं जाना, परमेश्वर हमको वहाँ मारने को ले जा रहा है, हमारे बच्चे जो हैं वो बंधुआई में चले जाएंगे और हमारे गर्दन जो है तलवार से वहाँ पे काट दी जाएगी। इससे अच्छा है कि हम अपने लिए एक दूसरे अगुवे को ढूंढ लें जो हमको वापस वहीं पर ले जाए जहाँ से हम निकले थे। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी शैतान इस प्रकार की बातों को लाता है, जहाँ पर हम इस प्रकार के एक लिमिटेशन को रखते हैं। हम कई बार सोचते हैं प्रार्थना कर ली, वचन पढ़ लिया, इतना काफ़ी है, ज़्यादा प्रभु की नज़दीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। जब हम प्रभु की नज़दीकी में जाते हैं तभी हम परमेश्वर को समझ पाते हैं, और जब हम परमेश्वर को समझ पाते हैं तभी हम जान सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या प्लान रखा है। वरना प्लानिंग हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं और प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं। ये इजराइलियों की भीड़ यही काम कर रही थी। कुछ समस्या आ जाए, परमेश्वर की दुहाई दे रहे, नहीं तो मूसा के विरुद्ध बुड़बुड़ा रहे हैं। और जब परमेश्वर की योजना ही इन्हें नहीं मालूम तो बोल रहे परमेश्वर तो हमको मरवाने को ले आया है। आज बहुत सारे विश्वासी है, बहुत सारे परमेश्वर का भय मानने वाले लोग इस बात से सफर कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को नहीं समझा है और अपनी प्रार्थनाओं में इस प्रश्न को रखते हैं, प्रभु मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। प्रभु बोलता है तुम्हारे साथ ये होने के लिए रखा ही नहीं है,
तुम इस हालात को अपने पास खुद खींच के लेके आए हो, क्योंकि तुमने वचन पढ़ा, प्रार्थना करी, लेकिन अपने परमेश्वर को जाना नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं ये इतनी लाखों की भीड़ में यहोशू और कालेब ऐसे थे जिन्होंने परमेश्वर को जाना था, इसलिए इनके मुंह से अलग बात निकल रही थी। आज विश्वासियों की बहुत सारी मंडलियां हैं और आज लाखों की संख्या में विश्वासी पाए जाते हैं, लेकिन उन विश्वासियों में से बहुत कम और चुनिंदा ऐसे विश्वासी हैं जो यहोशू और कालेब के समान हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर को समझते हैं। और जो लोग परमेश्वर को जानते और समझते हैं, वो जब विश्वास का कदम उठाना होता है तब विश्वास का ही कदम उठाते हैं। वो विचलित नहीं होते हैं, वो इस बात से नहीं सोचते हैं कि ऐसा परमेश्वर हमारे साथ क्यों कर रहा है। और ये बात आप देखेंगे कि पूरी मंडली विरोध में है, 2 जने जो है पक्ष में हैं। क्यों हैं? क्योंकि इतने लाखों की भीड़ में 2 जने हैं जो परमेश्वर को समझ रहे हैं। इसका रेशियो बहुत कम रहता है। जो परमेश्वर को समझते हैं, परमेश्वर की गति को समझते और जानते हैं, वो अपने जीवन में परमेश्वर के अनुसार ही अपने जीवन के निर्णयों को लेते हैं। अन्यथा विश्वासी वहीं गोल गोल घूमते हैं। लगभग 1.5 से 2 साल का वक्त यहाँ पर बीता है मिस्र से निकलने के बाद, और इस 1.5 से 2 साल के वक्त में परमेश्वर इनको पहुंचा दे रहा है कनान। लेकिन जब पहुंचने पर हैं तब ये परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा कर देते हैं और बलवा करके इस बात को वो करते हैं। 8वीं 9वीं आयत में हमने देखा कि यहोशू और कालेब का विश्वास और उनके जीवन से जो उनका विश्वास था वो प्रकट हो रहा था। मेरे और आपके जीवन में भी जो स्वर्गीय कनान की यात्रा हम लोग कर रहे हैं, हमारा विश्वास हर कदम पे हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। उसके बाद हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे 11वीं और 12वीं आयत को पढ़ेंगे। वहाँ पर हम प्रभु का उत्तर देखते हैं इन सारी क्रियाओं पर। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? हाँ, बस यहाँ पर परमेश्वर भी ये सारी चीजें देख रहा है जितना कुछ नीचे हो रहा है, और परमेश्वर आके सिर्फ मूसा से बात करना चाहता है। परमेश्वर डायरेक्ट आके जोर की आवाज से लोगों को भी बोल सकता था और लोगों को एक बार में समझ में आती कि अरे परमेश्वर बोल रहा है, परमेश्वर नाराज है। लेकिन परमेश्वर जो है सिर्फ मूसा से आके बात करता है। प्रियो, जो परमेश्वर को लगता है कि ये मेरे बात करने योग्य, इसने अपने जीवन को बनाया है, परमेश्वर उससे बात करता है। ये लाखों की भीड़ खड़ी थी, लेकिन परमेश्वर मूसा को बुलाता है और मूसा से बोलता है कि मैं कब तक इन लोगों की सहता रहूंगा, अब मैं इन सबको मरी से मार दूंगा और तुझसे एक नई जाति को उत्पन्न करके खड़ा कर दूंगा जो मेरे लोग होंगे। मैंने इस लाइन से केवल 11वां 12वां आयत आप लोग को पढ़वाई है। आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं 14वें अध्याय को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमको कई सारी चीज़ें देखना है, इसलिए मैं बीच में से कुछ वर्सेस को स्किप कर रहा हूँ। 11वीं 12वीं आयत में परमेश्वर का निर्णय सुना देता है परमेश्वर कि मैं इन सब लोगों को मारने पर हूँ, मैं इन सब लोगों को मार दूंगा और मूसा के द्वारा एक नई जनरेशन को उत्पन्न करूंगा। लेकिन मूसा जो है परमेश्वर को क्या जवाब देता है, मूसा की क्या भूमिका इसमें रहती है परमेश्वर को उत्तर देने में, उसके 17, 18 और 19वीं आयत को देख लें। इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय है और अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है, परंतु वह दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है। अब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार और जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता रहा है, वैसे ही अब भी क्षमा कर दे। यहाँ पर हम 17वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक देखते हैं मूसा का जवाब परमेश्वर को। और आप यदि
13, 14, 15, 16 पढ़ेंगे तो परमेश्वर क्लियर कर देता है कि मैं जो हूँ केवल वो जो 2 जने हैं उनको छोड़ दूंगा, बाकी सबको नाश कर दूंगा, क्योंकि इन लोग ने मुझे कभी समझा नहीं। जब ये चीज़ आती है, मूसा इतने लंबे समय से इनको लेके जा रहा है, मूसा के सामने कितना एक सुनहरा अवसर है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मूसा के सामने। हाँ परमेश्वर, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है, आप इन सबको नाश करो, मेरे को एक नया परिवार दो, मेरे परिवार से अब जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो इजरायली कहलाएंगे और उनको आप लेके कनान चलना। कितनी अच्छी बात थी मूसा के लिए, कितना अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, कितना अच्छा समय था मूसा के लिए। और ये मूसा नहीं बोल रहा, परमेश्वर बोल रहा है कि अब मैं ऐसा करूंगा। लेकिन मूसा वहां पर परमेश्वर को जाके क्षमा मांगता है और बात करता है, और मूसा परमेश्वर से बोलता है, इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार हो कि यहोवा जो कोप करने में धीरजवंत और अति करुणा में है और अधर्म और अपराध को क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा, अपने पूर्वजों के अधर्म के दंड उनके बेटों और पोतों परपोतों को देता है। और वो आगे लिखता है, इस कारण के अनुसार और जैसा तू लोगों के अधर्म को भी तू इस कारण से क्षमा कर दे। मूसा जो है, इतने लाखों लोग जो बलवा कर रहे हैं मूसा के विरोध में, और अभी हमने 10वीं आयत में पढ़ा था कि वो लोग पत्थर उठा लेते हैं, मंडली जो है पत्थर उठा लेती है मूसा का पथराव करने के लिए, मूसा को मारने के लिए। ऐसे लाखों लोगों के लिए मूसा अपने घुटने टेक के परमेश्वर के सम्मुख खड़ा है और परमेश्वर को कुछ याद दिला रहा है। क्या परमेश्वर की समझदारी में कमी है जो परमेश्वर एकदम से निर्णय ले रहा? नहीं। जहां पर एक और मिस्र के, जहां पे एक और इजरायलियों की लाखों की भीड़ चल रही है, वहां पर मूसा और हारून जैसे दास भी चल रहे हैं। जहां एक और परमेश्वर इस इजराइल की भीड़ में काम कर रहा है, वहां दूसरी ओर परमेश्वर मूसा और हारून के जीवन में भी काम कर रहा है। कोई भी व्यक्ति कभी ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्शन पे पहुंच गया हूं या मैंने सब कुछ सीख लिया है। परमेश्वर जहां एक ओर इजरायलियों को समझ रहा है, वहां दूसरी ओर परमेश्वर मूसा को भी समझ रहा है। और मूसा जो है नम्र और दीन होकर परमेश्वर के सम्मुख जाता है और बोलता है, प्रभु ऐसा मत कीजिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो दूसरी जाति के लोग और मिस्र के लोग इस बात को कहेंगे और कि देखो परमेश्वर इनको निकाल तो ले गया, क्योंकि परमेश्वर इनको जंगल में मारना चाहता था। आप मूसा जो है परमेश्वर को याद दिलाता है कि परमेश्वर आप तो क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, आप विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं, आप धीरजवंत परमेश्वर हैं, आप न्याय करते हैं, लोगों को बदला देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप क्षमा भी करते हैं। ये बात मूसा के अंदर कैसे बैठी हुई है? बहुत समय पहले परमेश्वर मूसा को अपना दर्शन देता है, और जब परमेश्वर मूसा को अपना दर्शन देता है, परमेश्वर मूसा से बहुत प्रसन्न होता है और परमेश्वर मूसा को बोलता है, देख मनुष्य तो मेरे मुंह का दर्शन करके जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए तू एक चट्टान में जाके छुप जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं उस चट्टान की दरार पे अपना हाथ रख दूंगा ताकि मेरा प्रकाश, मेरा तेज तुझ तक ना पहुंचे, और मैं वहां से होके निकलूंगा, और जब मैं वहां से होके निकलूंगा तो तू मेरे मुख का दर्शन तो नहीं करेगा लेकिन मेरी पीठ का दर्शन करेगा। और जिस समय ये घटना घटी थी तो परमेश्वर कुछ बातों को बोलता हुआ मूसा के सम्मुख निकला था। उस आयत को मेरे साथ देख लें, निर्गमन उसका 34वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 34, निर्गमन उसका 34वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से लेके 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 5 to 8। तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला।
अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। यहाँ पर हम देखते हैं मूसा ने परमेश्वर का एक दर्शन पाया था, और उस दर्शन में जिन बातों को परमेश्वर बोलता है उन बातों को मूसा अपने हृदय में लिख लेता। वहां लिखा है कि परमेश्वर प्रचार करता हुआ निकला, परमेश्वर अपने बारे में बताता हुआ निकला कि परमेश्वर क्या है, किस प्रकार का है, उसका नेचर किस प्रकार का है। और हम वहां देखते हैं कि वो बोलता है 6वीं आयत में, यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवान और अति करुणा में और सत्य है। और यहाँ पे मूसा, जो हमने गिनती की किताब उसके 14वें अध्याय की 17 से 19 में पढ़ा, वहां पे उसी बात का रिपीटेशन जो है, मूसा जाके परमेश्वर को बोल रहा है, परमेश्वर आप तो क्रोध करने में धीरजवंत हैं, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं, आप दया से भरे ईश्वर हैं, इसलिए आप इस बार जो है उनको क्षमा कर दें। आप देख रहे हैं इतने समय पहले मूसा ने जो परमेश्वर का प्रचार सुना था, मूसा ने जो परमेश्वर का वचन सुना था, उस बात को कोट करके मूसा आज परमेश्वर से बात कर रहा है, और ये चीज मूसा के दिल के अंदर गड़ी हुई है। प्रियो, मैं और आप हर संडे और थर्सडे बहुत सारे वचनों को सुनते हैं, बहुत सारे वचनों को हम नोट भी करते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में लिखे जाते हैं ताकि ऐसे समयों में हम उन वचनों को बाहर निकाल के क्लेम कर सकें, ऐसे समय में हम उन वचनों को बाहर निकाल के उनको रख के हम प्रार्थना कर सकें। मूसा उन वचनों को निकाल रहा है, मूसा परमेश्वर को ही याद दिला रहा है, परमेश्वर आपने एक बार ऐसा कहा था, और आपने जो कहा था आप सत्य परमेश्वर हैं, इसलिए अपने उस कहे के अनुसार, क्योंकि तू कोप करने में विलंब करता है, अपनी उस बड़ी दया के अनुसार आज वैसा ही कर जैसा तूने उस दिन मुझको कहा था। प्रियो, वचन को मूसा ने वचन के समान, एक जीवित वचन के समान लिया। मैं और आप बहुत सारे वचनों को सुनते हैं, हो सकता है पूरा वचन आपको याद ना रहे, लेकिन उस पूरे वचन में जो बात आपको लगी है, जो बात पवित्र आत्मा ने आपके हृदय में पहुंचाई है, वो बात आपके और मेरे हृदय में छप जाना चाहिए, क्योंकि जो बात आई है और छपेगी वो एक दिन जरूर काम करेगी मेरे और आपके जीवन को बचाने के लिए, मेरे और आपके जीवन में सहायता करने के लिए। और यहाँ पर हम न केवल मूसा की नम्रता और दीनता देखते हैं, उसके दास का एक नए कैरेक्टर को देखते हैं, कितना नम्र और दीन, और परमेश्वर से जो उसको पथराव करने पे हैं उनके लिए दया मांगने को खड़ा हो रहा है। आप याद करेंगे पिछले दिनों में हम मनन कर रहे थे, जब मरियम और हारून मूसा के विरोध में खड़े हो गए थे, तो हम इस बात को देखे थे कि मूसा परमेश्वर के पास नहीं गया था, मूसा ने कुछ नहीं बोला। मूसा ने जाके परमेश्वर देख, तेरे इतने बड़े दास को ये लोग क्या कह रहे हैं और इनका तू न्याय कर। मूसा कुछ नहीं बोला। और मैंने उस समय बताया था कि जब लोगों ने उस सोने के बछड़े को बनाया था तो मूसा के तन बदन में आग लग गई थी, और वो परमेश्वर के सम्मुख जाके खड़ा होता, उनके लिए क्षमा मांगता और अपने क्रोध को इन लोगों पे प्रकट करता है। लेकिन जब मूसा की बेइज्जती हुई तो मूसा चुपचाप था। यहाँ पर भी सेम चीज हम देखते हैं दोबारा में कि मूसा को वो लोग पथराव करने को खड़े हैं, लेकिन मूसा उनके लिए जाके क्षमा मांग रहा है, प्रभु इन्हें क्षमा कर दे, इस बार फिर से तू क्षमा कर दे, क्योंकि ये तेरा एटीट्यूड है, ये तेरा नेचर है कि तू विलंब से क्रोध करता है। कैसे मूसा, देखिए जो वचन का प्रचार परमेश्वर ने मूसा के सम्मुख किया था, मूसा उसको अपने लिए यूज नहीं कर रहा है, मूसा उस वचन को लेके दूसरों के लिए यूज कर रहा है, दूसरों के लिए क्षमा मांग रहा है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में
हमको मिलने वाला हर वचन जो है इस प्रकार का होना चाहिए कि वो हमारे हृदय में छिद जाए, वो हमारे हृदय में लिखित रूप से आ जाए, ताकि हम जो हैं वचनों को इस रीति से अपने अंदर संग्रह करके रखें कि हम जरूरत पड़ने पे उन वचनों को क्लेम कर सकें, परमेश्वर के नेचर को जान सकें, उसको समझ सकें। तो यहाँ पर हमने इस बात को देखा, जो मूसा ने सुना और सीखा था उसको उसने अपने जीवन से निकाला और प्रकट किया। मैं और आप भी अब अगर परमेश्वर के वचन से जो जिन बातों को सुनते और सीखते हैं, हम भी अपने जीवन के द्वारा उन्हीं बातों को प्रकट भी करते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचनों को सिर्फ सुनते, सीखते और चले जाते हैं और अपने मन में नहीं रखते हैं, तो हम अपने सांसारिक काम काज में, सांसारिक चैलेंजेस में हम केवल अपनी सांसारिकता को ही प्रकट करेंगे। जो संसार में होता है दूसरे करते हैं वही हम प्रकट करेंगे। लेकिन यदि हम एक सच्चे विश्वासी हैं, यहोशू और कालेब के समान हैं, मूसा के समान हैं, तो हम उन बातों को प्रकट करेंगे अपने जीवन से जो परमेश्वर की दी हुई, जो परमेश्वर की ठहराई हुई। उसके बाद हम जल्दी से आगे की ओर बढ़ेंगे। निर्गमन 14वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो गिनती 14वां अध्याय, नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 20। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं बीच बीच में आपको स्किप करके पढ़ा रहा हूँ। परमेश्वर ने एक बार में मूसा की बात को मान लिया। परमेश्वर कह रहा है, किसकी विनती के अनुसार? मूसा की, तेरी विनती के अनुसार। प्रियो, मुझको और आपको कितना हयाव हो जाए जब परमेश्वर बोले किसी बड़े काम के लिए मैं और आप प्रार्थना करें, और परमेश्वर आके मुझको और आपको बोले, मेरे बेटे मेरी बेटी, तेरी विनती के अनुसार, क्योंकि तूने प्रार्थना करी है, तूने इस बात को बोला है, इसलिए मैं इस बड़े काम को करता हूं। आज कई बार हम विश्वास में छोटे हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, या कई बार हम सोचते हैं इतनी बड़ी चीज के लिए मैं कैसे प्रार्थना कर सकता हूं, ये तो बहुत बड़ी चीज है। अक्सर आप देखेंगे कई मीटिंग्स होती हैं, और कई मीटिंग्स में प्रभु के लोग जो हैं, दास जो हैं, इस बात को बोलते हैं कि प्रभु, हमारे देश से कई लोग विश्वास में आ सके, कई लोग उद्धार के अनुभव में आ सके। मैं जब भी प्रार्थना करता हूं तो मैं कहता हूं, प्रभु पूरा देश उद्धार में आ जाए, पूरी दुनिया उद्धार में आ जाए। हमको कोई टैक्स लगता है क्या बढ़ाने के लिए अपनी प्रार्थना? नहीं, हमको अपने विश्वास को प्रकट करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करना हमारा काम है, करना नहीं करना परमेश्वर की योजना अपने अनुसार है, लेकिन हम प्रार्थना करने में कभी भी पीछे ना हटे। हम एक स्टेट, दो स्टेट नहीं, पूरे देश को मांगे, पूरी दुनिया को मांगे। हम, परमेश्वर ने मुझको और आपको ये अधिकार दिया है। मूसा जो है वहां पे ये नहीं बोल रहा परमेश्वर, ठीक है यहोशू कालेब को आप पहुंचा देना। मूसा बोल रहा, नहीं प्रभु, जितने मिस्र से निकले हैं इन सबको आप माफ कर दो। परमेश्वर बोलता है, ठीक है मूसा, क्योंकि मैं विलंब से कोप करने वाला हूं, क्षमा तो मैं करूंगा, लेकिन इनके पाप का दंड जो है मैं उनको वो भी दूंगा। और हम जब 26वीं आयत से लेके 35वीं आयत तक पढ़ते हैं, तब देखिए परमेश्वर किस बात को डिक्लेयर करता है। 14वां अध्याय उसकी 26वीं आयत से 35वीं आयत तक। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूं? इसराइली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे, जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा, और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और जब तक तुम्हारे शव जंगल में ना गल जाए, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक
तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे, जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मैं यहोवा यह कह चुका हूँ कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं, इसी जंगल में मर मिटेंगे, और निसंदेह मैं ऐसा ही करूँगा भी। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा की बात तो सुन लेता है, लेकिन क्योंकि वो एक न्यायी परमेश्वर है तो परमेश्वर वैसा ही न्याय करता है। अब इन लाखों की भीड़ में परमेश्वर ये निर्णय लेता है, ठीक है मैंने इनको क्षमा किया, लेकिन मैंने इनके मुंह से कुछ बातों को सुना है। जितनी बातें गिनती के 14वें अध्याय की पहली 5 आयतों में लिखी है, उससे कहीं अधिक बातें इजरायलियों ने परमेश्वर के विरोध में बोली थी। और यहाँ पर आप जो हमने अभी पैसेज पढ़ा है उसमें आप देखेंगे 27वीं आयत के आखिरी भाग में लिखा है, उनका ये बुड़बुड़ाना किसने सुना है? मैंने सुना है। परमेश्वर बोलता है उनका ये बुड़बुड़ाना जो है मैंने सुना। ये बुड़बुड़ाए कौन लोग थे? जब ये 10 लोग 12 गए थे जिसमें से 2 ठीक थे, 10 लोग आके मंडली को बताते हैं, और उनके एज ग्रुप में मंडली के जो लोग थे वो सब के सब बुड़बुड़ाना शुरू कर दिए थे। जो छोटे बच्चे थे उनको मतलब नहीं, क्योंकि उनको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन जितने वयस्क और बड़े थे ये सब परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाने लगे थे। इसलिए परमेश्वर कहता ठीक है, ये जितने लोग बुड़बुड़ाए हैं ना, इनमें से कोई कनान नहीं जाएगा, ये सब के सब यही मर जाएंगे। और मैं इनकी जनरेशन को जो 20 साल से छोटे हैं, इस पूरी जनरेशन को निकाल के मैं कनान को ले जाऊंगा, जिन्होंने मेरे विरोध में अपने मुंह को नहीं खोला है। मूसा परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर ऐसा मत कर के मेरे से एक नई जनरेशन उत्पन्न कर, आप इन्हीं लोग को लेके जाए। परमेश्वर कहता है ठीक है तेरी बात मान ली, लेकिन जिन लोग को के जीभ से, जिनकी टंग से मैंने अपनी बुराइयों को बुड़बुड़ाने को अपने कानों से सुना है, ये हो नहीं सकता कि ये कनान पहुंच जाए। यहाँ पर हमने देखा 27वीं आयत के कि परमेश्वर बोलता है मैंने सुना है। आप देखेंगे जब आप निर्गमन के 3रे अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर पता पड़ता है कि परमेश्वर मूसा से बोल रहा है, मैंने अपने लोगों के दर्द को, उनके कराहने को सुना है, उनकी प्रार्थनाओं को सुना है, उनके रोने को सुना है, और इस कारण से मैं उतर ही आया हूं कि अपनी प्रजा को लेके जाऊंगा मिस्र से बाहर। वही परमेश्वर जो है वो यहाँ क्या कह रहा है, मैंने इनके बुड़बुड़ाने को सुना है। यानी कि परमेश्वर जो है जहां मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, परमेश्वर जहां मेरे और आपके आंसुओं को देखता है, परमेश्वर जहां मेरी और आपकी तकलीफों और कराने को सुनता है, वहां पर परमेश्वर, वही परमेश्वर मेरे और आपके बुड़बुड़ाने को भी सुनता है। क्या क्या बात हम परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ा के बोलते हैं। आप बोलेंगे हम तो परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं बोलते। परमेश्वर के वचन के विरोध में जो हमारा एटीट्यूड होता है वो परमेश्वर के विरोध में जाता है, और उसको बोलते हैं परमेश्वर के वचन के विरोध में बलवा करना। कई जो परमेश्वर के जन जिन्होंने उपवास प्रार्थना रखी, उनने इस बात को बोला कि परमेश्वर हमने तो आपके वचनों के विरोध में बलवा किया है, आपके विरोध में बलवा किया है, जबकि उनने कुछ नहीं किया था। ये वचनों के विरोध में बलवा करना जो है, परमेश्वर के विरोध में बलवा करना, परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाना है। आप कहेंगे आप हो सकता है इस बात को सोचें कि मैंने तो परमेश्वर के विरोध में कुछ नहीं बोला, लेकिन जब एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के विरोध में बोलता है, परमेश्वर ने हर विश्वासी को याजकों का समाज ठहराया है, और परमेश्वर बोलता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो? पवित्र आत्मा का मंदिर हो। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। यदि मैं पवित्र आत्मा के मंदिर के विरोध में कुड़कुड़ाऊंगा तो मैं परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ा रहा हूं। इसलिए विश्वासियों के लिए जरूरी है कि
एक दूसरे विश्वासी से जितना हो सके हम संभल के चलें कि हमारे मन में उस विश्वासी के प्रति कोई बात ना आए, वो कुड़कुड़ाहट ना आए, और अगर आती भी है तो हम उसको परमेश्वर के सम्मुख जाके क्षमा मांग लें। मूसा का ये एटीट्यूड था। मूसा बार बार उन लोगों के, इजरायलियों के लिए जाके परमेश्वर से क्षमा मांग लेता था। और क्यों मांगता था? ये लोग तो सिर्फ आके बातचीत कर रहे थे, कोई बड़ा पाप नहीं कर रहे थे, लेकिन मूसा इसलिए माफी मांगता था क्योंकि मूसा को मालूम था इन्होंने ये जो काम किया है इसको परमेश्वर कैसे ग्राफ में देखता है, इन्होंने जो काम करा है, बुराई की है, इसको परमेश्वर किस तरीके से देखता है। ये बात मूसा ने सीख ली थी, इसलिए मूसा प्रार्थना करने दौड़ चला जाता था। और इसलिए ये बात प्रियो मुझको और आपको सीखना है कि परमेश्वर है कैसा, उसका नेचर कैसा है, उसकी सोच कैसी है, वो कौन से पाप को किस नजरिए से देखता है, ताकि यदि इस जीवन की यात्रा में मुझसे और आपसे ऐसी कोई गलती होती है, मुझसे और आपसे ऐसा कोई पाप होता है, तो हम शांत होके बैठे ना रहें, लेकिन तुरंत परमेश्वर के सम्मुख जाके हम क्षमा मांग लें कि प्रभु हमें क्षमा कर, जाने अनजाने में मुझसे ये पाप, ये गलती हुई। और परमेश्वर क्षमा करने में आगे है। परमेश्वर इन पे क्यों क्रोध बरसा रहा है? क्योंकि इनको मालूम ही नहीं है कि हमने गलत किया, ये कह रहे हम सही हैं, और उस पर नई नई योजनाओं को बना रहे हैं कि हम अपने लिए किसी को ढूंढ लेंगे और ले चलेंगे। और पिछली बार आपको याद होएगा 14वें अध्याय की पहली आयत से लेके 5वीं आयत तक जब हमने पढ़ा था, तो मैंने इस बात को बताया था, इन्होंने कुछ मांगों को किया था कि हमारे लिए यहीं हम मर जाते तो अच्छा होता। और मैंने पिछली बार बताया था कि परमेश्वर ने उनके कहे अनुसार उनके लिए कर दिया था। जब हमने इसकी 27वीं आयत को देखा तो वहां पर लिखा है कि पढ़ा कि परमेश्वर उनके बुड़बुड़ाने को सुनता है। 29वीं आयत में जब हम आते हैं तो 29वीं आयत में परमेश्वर जो है एक सजा को सुना देता है। बोलता है तुम्हारे शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे और तुम सब के सब 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाए थे। यहाँ पर 20 वर्ष से कम जितने लोग उस परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाए थे, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे शव कहाँ पड़े रहेंगे? इसी जंगल में पड़े रहेंगे। 14वें अध्याय की दूसरी आयत की आखिरी लाइन देखें। 14वें अध्याय की दूसरी आयत की आखिरी लाइन लिखा है, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। उनने इनविटेशन दिया था इस बात के लिए, उनने अपनी मृत्यु को चुना था। परमेश्वर हमारे लिए ये बेहतर है, उस कनान में जो आपकी प्रतिज्ञा का देश है उससे बेहतर हमारे लिए जंगल में मर जाना ठीक है। परमेश्वर बोलता है ओके डन, मरो अब जंगल में तुम। परमेश्वर बोलता है ठीक है, जितने लोग मेरे विरोध में बुड़बुड़ाए थे, 20 साल के से कम नीचे के जो थे वो बच्चे थे, वो परमेश्वर के विरोध में नहीं बुड़बुड़ाए थे। परमेश्वर हर चीज को देखता, नापता, तोलता। परमेश्वर कहता है जितनी जुबान, जितने मुंह मेरे विरोध में खोले गए थे वो सब के सब इसी जंगल में मारे जाएंगे और इसी जंगल में उनकी लाशें पड़ी होके सड़ती रहेंगी। उनको जानवर आके नहीं खाएंगे, उनकी लाशों से सड़ंद पैदा होएगी, जिससे नई जनरेशन जो है इस बात को देख के जान जाएगी कि परमेश्वर के विरोध में बड़बड़ाना जो है वो क्या होता है। और 29वीं आयत में हमने देखा कि परमेश्वर वो उनको सजा सुनाता है। 30वीं आयत में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर बोलता है, वहां पर साफ कालेब और यहोशू के बारे में बोलता है कि ये दोनों जो हैं इनको मैं उस देश में ले जाके बसाऊंगा। ये भी उसी एज ग्रुप के हैं, लेकिन ये नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि ये बुड़बुड़ाए नहीं थे। यहाँ पर जहां पर हम 29वीं आयत में परमेश्वर की ओर से सजा देखते हैं, वहीं 30वीं अध्याय में परमेश्वर का जो भय मानते हैं उनके लिए आशीष और परमेश्वर का फेवर देखते हैं। 29वीं आयत में लाखों लोगों के लिए सजा, लेकिन 30वीं आयत में 2 लोगों के घराने के लिए आशीष। और ये यहोशू और कालेब जो थे ये अकेले नहीं बच गए थे, यहोशू और कालेब का पूरा घराना बच गया था। क्यों? किस कारण से? यहोशू और कालेब की आज्ञाकारिता से।
यहोशू और कालेब का पूरा घराने को परमेश्वर ने छोड़ दिया था, जो हजारों लोग से ज्यादा थे, एक ही एज ग्रुप के थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं मारा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके एवज में यहोशू और कालेब की ईमानदारी को देखा, विश्वास योग्यता को देखा। इसलिए जब हम नए नियम में आते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता, यदि मैं विश्वास करता हूं, यदि तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है। हो सकता है आपको उस आशीष को अपने परिवार में, अपने घराने में उतारने के लिए मेहनत करना पड़े। प्रियो, कभी पीछे ना हटें। यदि आपने परमेश्वर के नाम को जान लिया है तो शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा, शैतान आपको भटकाने की कोशिश करेगा, शैतान आपको बार बार ये रिवीजन कराएगा कि प्रभु में आने के बाद तुमने कुछ नहीं पाया है। लेकिन याद रखें, आपकी विश्वास योग्यता, आपका वहां पर स्थिर होके खड़े रहना आपके पूरे घराने को, आपके पूरे खानदान को प्रभु में ला सकता, आपके पूरे परिवार को बचा के वो खड़ा कर सकता। कैसे करना है ये परमेश्वर का काम है, लेकिन वो विश्वास योग्यता आपकी देखेगा। यहाँ पर परमेश्वर जहाँ लाखों लोगों पे सजा सुना रहा है, वहाँ यहोशू और कालेब के पूरे हजारों की संख्या में जो उनके घर के लोग हैं उनको क्षमा करके बोल रहा है, इनको मैं कनान ले जाऊंगा। हो सकता है यहोशू कालेब के परिवार में बहुत से लोग हों जो सहमत ना हो, लेकिन यहोशू और कालेब की आशीष उन तक पहुंची। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के जन जो होते हैं, जो उसके वचनों को स्थान देते हैं, वो किस प्रकार इस आशीष को न केवल अपने ऊपर रखते हैं, लेकिन पूरा अपने परिवार, अपने खानदान में फ्लो कर देते हैं। और जिस दिन हम परमेश्वर के राज्य में पहुंचेंगे, परमेश्वर उस दिन मुझको और आपको बताएगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू विश्वास योग्य था, इसलिए जो भीड़ खड़ी देख रहा है ना, ये तेरे कारण आई है। ये तेरे परिवार के जितने लोग खड़े हैं, ये तेरी विश्वास योग्यता के कारण खड़े हैं, तेरी प्रार्थनाओं के कारण खड़े हैं। इसलिए प्रियो, मैं और आप जब तक प्रभु नहीं आ जाता, अपने प्रिय जनों के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ें और प्रभु के प्रति यहोशू और कालेब के समान, मूसा के समान हम विश्वास योग्य बने रहें, ताकि प्रभु की आशीष जो है वो हमारे ऊपर आए। और जल्दी से हम इसकी 31वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक और पढ़ लें। 14वां अध्याय 31 से 35। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे, जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परंतु तुम लोगों के शव इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और जब तक तुम्हारे शव जंगल में ना गल जाएं, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे, अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन पीछे 1 वर्ष, अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मैं यहोवा यह कह चुका हूँ कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं, इसी जंगल में मर मिटेंगे, और निःसंदेह मैं ऐसा ही करूँगा भी। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर पूरा फैसला समझा के बताता। इन लोगों ने बोला था हमारे लिए तो अच्छा है कि हम यहीं मर जाएं, और इन्होंने बोला था कि हमारे बाल बच्चे जो हैं बंदुआई में चले जाएंगे। परमेश्वर दया दिखाता है इनके बच्चों के ऊपर। परमेश्वर बोलता है, लिखा है वहां पे 31वीं आयत में, कि वे लूट में चले जाएंगे जिनके लिए तुमने बोला था, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा। जिनके लिए तुम बोल रहे थे हमारे बच्चे लूट में चले जाएंगे, उनको तो मैं उस देश में पहुंचा दूंगा, और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना था। जब ये तुम्हारे बच्चे बड़े होके वहां पहुंचेंगे तो ये जानेंगे कि परमेश्वर ने कितना अच्छा देश हमको दिया था, कैसे हमारे पूर्वजों ने, कैसे हमारे माता पिता ने इस काम को करके परमेश्वर से अलग हो गए। और उसके बाद परमेश्वर बोलता है कि तुम 40 दिन के लिए भेद लेने गए थे, इसलिए 40 दिन, हर दिन के पीछे 1 साल, 40 दिन के लिए मैं तुमको इसी जंगल में अब रोक देता हूं।
40 दिन के लिए मैं अब तुम्हें इसी जंगल में रोक देता हूं। मैंने शुरू में बताया 1.5 से 2 साल के बीच ये लोग कनान पहुंच रहे थे, और वहां पर जब इनने ये कार्य कर दिया तो परमेश्वर कहता है ठीक है, अब 40 दिन के एवज में 40 साल तुम्हें लगेंगे कनान पहुंचने, और इस 40 साल में तुम्हारे शव जंगल में पड़े रहेंगे। और वहां एक बहुत गहरी बात लिखी है, तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए क्या करेंगे, लिखा है चरवाही करेंगे। 40 साल परमेश्वर ने ठहराए कि तुम्हारे शव जंगल में बिखर जाएंगे और सड़ते रहेंगे धीरे धीरे धीरे, और जब वो धीरे धीरे सड़ेंगे तो 40 साल तुम्हारे ही बच्चे पशुओं को लेके जंगल में जाएंगे चरवाही करने, और जहां जहां वो जाएंगे और कहीं हड्डी का ढांचा और कहीं सड़ा हुआ मांस देखेंगे तो कहेंगे ये वो हमारा पूर्वज है जो परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाया था, इसलिए ये यहाँ पर ढेर पड़ा। परमेश्वर इस बात को नहीं बोलता कि कितना समय लगेगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि वो सड़ते रहेंगे, और जिस दौरान वो सड़ेंगे उस दौरान उनके बच्चे जाके जंगल में ही चरवाही करेंगे, ताकि बच्चे इस बात को सीख जाएं कि परमेश्वर के विरोध में बुड़बुड़ाना क्या होता है, और उसके बाद मैं उन्हीं बच्चों को निकाल के ले जाके कनान तक पहुंचाऊंगा। प्रियो, हमने यहाँ पर देखा कि परमेश्वर का फैसला और 40 साल के लिए रुक जाना, एक ग्रेट लॉस हम यहाँ पर देखते हैं। इजराइलियों के जीवन का एक बहुत बड़ा नुकसान, कहाँ सीधे सीधे कनान को जा रहे थे, कहाँ 40 साल के लिए रोक भी दिए और मर भी गए, सड़ेंगी लाशें। परमेश्वर बोलता है क्यों? क्योंकि उनने अपने मुंह से इन शब्दों को निकाला था, हमारे लिए बेहतर ये होता कि हम जंगल में मरें और हमारे बच्चे जो हैं बंधुआई में जाएं। ये उनके व्यभिचार की बंधुआई थी। व्यभिचार शब्द क्यों परमेश्वर ने यहाँ इस्तेमाल किया है? क्योंकि परमेश्वर के विरोध में उन्होंने पाप किया था, अपने शरीर को खराब कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो अपने मुंह को खोल के परमेश्वर से को बुड़बुड़ाए थे, और परमेश्वर बोलता है तुम्हारे इस पाप का दंड या इस पाप की बंधुआई जो है वो तुम्हारे बच्चे 40 साल तक निभाएंगे। परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना सुनी, परमेश्वर ने कहा ठीक है, कोई नई जनरेशन नहीं, यही जनरेशन जाएगी, लेकिन दंड तो भुगत के जाना पड़ेगा। 1.5 साल से 2 साल के बीच परमेश्वर मिलाप वाले तंबू के बारे में बता देता है, 10 आज्ञा दे देता है, समझा देता है, सब कुछ करता है, खुशी के साथ जा रहे हैं। अचानक एक बड़ा ब्रेक लगता है, और ये ब्रेक कोई छोटा मोटा नहीं, कितना लग जाता है? 40 साल का ब्रेक। और उसमें भी परमेश्वर दया करता है, क्योंकि परमेश्वर पूरे 40 साल नहीं करता है, इनको 38 साल लग जाते हैं, 38 ईयर्स, और 2 साल पहले ही बीत चुके थे। इस प्रकार मिलके 40 होता है, लेकिन 40 साल से कुछ वहां ऊपर ही लगा था, और तब ये कनान को पहुंचते। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में कई बार हम भी यही गलतियां करते हैं। समटाइम वी मेक्स अवर ओन लॉस। कई बार हम खुद अपने बड़े नुकसान को अपने जीवन में लेके आते हैं। कैसे लाते हैं? जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बसता नहीं, रहता नहीं, तो हम उसके वचन के विरोध में बलवा करते हैं, अपनी इच्छाओं से निर्णय लेते हैं, अपनी इच्छाओं से परमेश्वर का भी फैसला कर देते हैं। परमेश्वर ने ऐसा सोचा होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, परमेश्वर ऐसा करना चाहता है, जबकि परमेश्वर बोलता है जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई वो तुम्हारे लाभ के लिए हैं, हानि के लिए नहीं। मेरे और आपके सब के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना को तैयार कर रखा है। और प्रियो, इसलिए हम अपनी नजरिए से ना देखें, और परमेश्वर का वचन बताता है कि अंत के समय में अंत की कलीसिया जो है इसी नजरिए से चलने लगेगी। एक आखिरी आयत को पढ़ के हम समाप्त करेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 17। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत। तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है।
यहाँ पर परमेश्वर, पिछली बार मैंने बताया था कि ये आखिरी समय की कलीसिया को लिखा हुआ एक बात है, प्रकाशन है। और उस आखिरी कलीसिया को परमेश्वर बोल रहा है, तू सोचता है मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, तू सोचता है मैं ऐसा वैसा हो गया हूँ, लेकिन असल में तू कैसा है? तू तुच्छ है, तू अभागा है, तू अंधा है और तू नंगा है। परमेश्वर इस नजरिए से देख रहा था कलीसिया को, और कलीसिया सोच रही थी हम इतने अच्छे हैं। अंत के समय में भी यही होएगा जो पहले समय में इजरायलियों के जीवन में हुआ। उन्होंने अपने आप को ओवर स्मार्ट समझा। उन्होंने सोचा नहीं, हमारी गणना बिल्कुल ठीक है, हम वहां पर नहीं जा सकते, हम वहां कुछ काम नहीं कर सकते, परमेश्वर तो मरवाने को ले जा रहा है। नए नियम की कलीसिया भी के विश्वासी भी, प्रभु बोलता है अंत के समय में बहुत सारे विश्वासी जो हैं वो ऐसे ओवर स्मार्ट होंगे जो सोचते हैं हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन उनको परमेश्वर बोलता है तू जानता नहीं है कि तू अंधा है, तू नंगा है, तू तुच्छ और कंगाल है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। प्रियो, मैं और आप इस कंगालपन तक ना उतरे। मैं और आप वो गलतियां जो इजरायलियों ने की ही वो ना करें, लेकिन हम यहोशू और कालेब के समान, मूसा के समान परमेश्वर को समझने वाले बन जाएं, परमेश्वर के निर्णयों को आदर देने वाले बन जाएं। तब हम सही कदम उठा के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो लोग इस पृथ्वी के कनान की यात्रा कर रहे थे, मैं और आप जो हैं स्वर्गीय कनान की यात्रा कर रहे हैं। दोनों के अंदर एक ही सिमिलरिटी है, दोनों के अंदर एक ही बातें चल रही हैं, वही रूल्स रेगुलेशन वहां है, वही रूल्स रेगुलेशन यहाँ है। इसलिए पुराना नियम विश्वासियों के लिए लिखा गया है कि वो आगे आने वाले समय के लिए एक परछाई है, ताकि हम उससे सीखें और अपने आगे आने वाले जीवन को अच्छा बना लें। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में यह अवसर प्रदान किया प्रभु, आपके वचनों को हम सीखने और समझने आ सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इजरायलियों की थोड़ी सी मूर्खता के कारण 40 वर्ष प्रभु जी आपने उनको रोक दिया, साथ ही साथ प्रभु जी उनके शव उस जंगल में सड़ते चले गए। प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं कि हम जब इन वचनों को सीखते हैं, हमारा आत्मिक कनान की यात्रा चालू है, और प्रभु हम इस आत्मिक कनान की यात्रा में उन इजरायलियों के समान नहीं, लेकिन यहोशू, कालेब और मूसा के समान बने, आपके वचनों को समझने वाले बने, आपके वचनों के आधार पर प्रार्थना करने वाले बने, और ना हम आपके सम्मुख कुड़कुड़ाएं, लेकिन प्रभु जी हम प्रार्थना करके अपने परिवार, अपने घराने को भी बचाने वाले हो सकें। प्रभु जी, हमारे जीवनों में जो भी कमियां हैं, हमारे जीवन में जो भी कुड़कुड़ाहट है ना, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यहाँ बैठे हर विश्वासी के लिए, हमारे साथ जुड़े जो विश्वासी हैं वो, और आगे आने वाले समय में इन वचनों को जो सुनेंगे, हम हर विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम में से जितनों के जीवन में वो कुड़कुड़ाहट आई है, उस कुड़कुड़ाहट को प्रभु को हम समझ के क्षमा मांगते हैं। प्रभु आप क्षमा करें, अपने लहू से धो के हमको शुद्ध करें प्रभु जी, ताकि ये कुड़कुड़ाहट का पाप, आपके वचन के विरोध में बोलने और बलवा करने का पाप हम सब के सिर से हटाया जाए। और प्रभु जी, हम आपके अनुग्रह में चलते हुए, विश्वास योग्य होते हुए, प्रार्थनाओं में बढ़ते हुए, वचन को समझते हुए, अपने लिए और अपनी कलीसिया के लिए और अपने परिवारों और घराने के लिए प्रार्थना करके उनको जीत के लाने वाले हो सकें। प्रभु जी, सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।